Question number 1. If x is less than y by 25%, then y exceeds x by how much percent? तो ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, A, B, C, D. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले आप यहाँ पर x को लिख लो और यहाँ पे y को। ठीक है, अब कहता है कि x इज़ लेस देन y बाई 25%, तो y को हम एज्यूम करते हैं कि y जो है ये है 100 यूनिट। ठीक है, x जो है वो y से 25% लेस है, 25% लेस, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 75 यूनिट। तो अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि देन y एक्सीड x बाई, y x से कितना बड़ा है, तो y है 100 यूनिट, x है 75 यूनिट, तो 25 यूनिट ज़्यादा है। अगर यूनिट्स में हम देखें तो यहाँ से यहाँ जो है कितना ज़्यादा है, 25 यूनिट, और इसी 25 यूनिट को 75 यूनिट के रेस्पेक्ट में परसेंट में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करेंगे हम, 25 यूनिट बाई 75 यूनिट इंटू 100, तो 25 3 ज़ा 75। ठीक है, और 100 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 33 होल 1/3%। तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, if the income of Ram is 12 whole 1/2% more than that of Shyam, the income of Shyam is less than that of Ram by how much percent? ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। सबसे पहले यहाँ पर होगा हमारा राम, देन यहाँ पे हमारा होगा श्याम, ये रहा राम, ये रहा श्याम। कहता है कि इफ़ द इनकम ऑफ राम इज़ 12 होल 1/2% मोर देन डैट ऑफ श्याम, अगर श्याम का इनकम 100% है तो राम का इनकम कितना होगा। कहता है कि इससे 12 होल 1/2% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 112 होल 1/2%। ठीक है, अब इसको हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट हमारे पास क्या रहेगा कि हम इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उनको हम रेशियो ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 112 होल 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होगा, 225। ठीक है, और इसको करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 200। तो 25 से जब हम कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा 8 टाइम्स, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये होगा 9 टाइम्स। मतलब अगर श्याम की इनकम 8 यूनिट है तो राम की इनकम जो है वो 9 यूनिट होगी। ठीक है, तो अब पूछता है कि द इनकम ऑफ श्याम इज़ लेस देन डैट ऑफ राम, राम से श्याम की इनकम कितनी कम है। तो यूनिट्स के टर्म में हम देखें तो ये कितना कम है, -1 यूनिट। इसी -1 यूनिट का हमें परसेंट वैल्यू बताना है विथ रेस्पेक्ट टू 9 यूनिट, मतलब राम के रेस्पेक्ट में बताना है। ठीक है ना, क्योंकि द इनकम ऑफ श्याम इज़ लेस देन डैट ऑफ राम, राम से कितना कम है। ठीक है, तो 1 यूनिट बाई 9 यूनिट इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 होल 1/9%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 11 होल 1/9%। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक्स इनकम इज 20% मोर देन डैट ऑफ वाई, then what percent is y's income less than x। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लो, ये रहा x, ये रहा y।
कहता है एक्स इनकम इज 20% मोर देन डैट ऑफ वाई, मतलब वाई अगर 100 यूनिट है तो एक्स की इनकम इससे 20% ज़्यादा है, मतलब 120 यूनिट। 20 इसको रखो, ये क्या, जब इसका हम सिंपल रेशियो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6/6/1, ठीक है ना, हो जाएगा 6/5, सॉरी 6/5, है ना। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट इज वाइज इनकम लेस देन एक्स, वाई की इनकम एक्स से कितनी लेस है। तो इन यूनिट्स के टर्म में जब हम देखें तो ये 1 यूनिट लेस है, और इसी 1 यूनिट का परसेंट वैल्यू हमें बताना है इस 6 यूनिट मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, क्योंकि लेस देन एक्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे 1 यूनिट बाई 6 यूनिट इंटू 100, और ऐसा करने पर क्या होगा, ये हमारा ये हो जाएगा 16 होल 4/6%, तो इसको कैंसिल कर लो 2 और 3, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज डैट 16 होल 2/3%, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, P is 6 times as large as Q. The percent that Q is less than P is. तो इसके सॉल्यूशन पार्ट को अब हम देखेंगे। ये रहा P, ये रहा Q। तो कहता है कि ये अगर 6 है तो ये है 1। कहता है क्वेश्चन P इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q, अगर Q 1 है तो P कितना होगा 6 होगा। द परसेंट Q इज लेस देन P, Q जो है वो P से कितना लेस है, मतलब अगर ये 6 यूनिट है तो ये 1 यूनिट होगा, और ये इससे कितना लेस है, ये इससे 5 यूनिट लेस है। अब हमें बताना है इसका परसेंट वैल्यू 5 यूनिट का विद रिस्पेक्ट टू P, मतलब 6 यूनिट के रिस्पेक्ट में। तो ये रहा हमारा 5 यूनिट, ये रहा हमारा 6 यूनिट इंटू 100, तो इसे हम करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 3, ये होगा 50, मतलब 250/3%, ठीक है, 250/3%, ठीक है। तो हम इसको कैसे इस तरीके के कैलकुलेशन को हम कैसे करेंगे, 240 + 10 हम लिख सकते हैं 250 को, और बाई 3%, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। और अब 240 में 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 80, और 10 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 3 होल 1/3%, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसे 83 होल 1/3%, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 83 होल 1/3%। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि इफ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ देन द नंबर इज, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहता है कि 80% ऑफ नंबर, किसी नंबर के 80% में जब 80 को ऐड किया जाता है तो वो नंबर खुद मिल जाता है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, सपोज 80% ऑफ नंबर, 80% ये किसी नंबर का 80% है, उसमें जब 80 को ऐड किया जाता है तो वो नंबर खुद मिल जाता है। उस नंबर के खुद मिलने का मतलब क्या है कि उस नंबर का 100% मिल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, 20% डिफरेंस लो, 100% माइनस 80%, 20% जो है ये 80 के बराबर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि नंबर आप बताओ, नंबर तो 100% है, ठीक है। तो आप क्या करो, 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100% इक्वल्स टू 400, और यही तो नंबर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ पर्सन हु स्पेंड 66 होल 2/3% ऑफ हिज इनकम, अपने इनकम का 66 होल 2/3% जो है वो स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है, इज एबल टू सेव ₹1200 पर मंथ हिज मंथली एक्सपेंसेस। उसको अपना मंथली एक्सपेंसेस बताना है। तो देखो कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 का ये सॉल्यूशन होने में जा रहा है। तो यहाँ पर देखो इनकम जो है, इनकम को हम कह लेते हैं भाई कितना 66 नहीं सॉरी, इनकम जो है वो हमारा हो जाएगा 100%। 100% इनकम होगा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्सपेंडिचर जो है वो है 66 होल 2/3%। तो सेविंग कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल्स टू इनकम होता है, तो इनकम 100% है, सेविंग 66 होल 2/3% है, एक्सपेंडिचर 66 होल 2/3% है, तो सेविंग कितना हो जाएगा 33 होल 1/3%। ये क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि सेविंग 33 होल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमें ये पता है कि 33 होल 1/3% की वैल्यू ₹1200 है। तो हमें तो इनकम तो बताना नहीं है, इनकम बताने के लिए हमें 100% फाइंड करना पड़ता है। हमसे तो पूछा गया है कि उसका मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है। तो मंथली एक्सपेंसेस तो 66 होल 2/3% है और हमें 33 होल 1/3% की वैल्यू पता है। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 66 होल 2/3% हो जाएगा और इस इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट 66 होल 2/3% किसके बराबर हो जाएगा, ₹2400। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ₹2400। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन एज, फाइंड बाई हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम मोर देन ए। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका आप देखो 3 है, ए बी सी। कहता है कि द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। तो सबसे पहले आप क्या करो, ए की इनकम को आप एज्यूम करो कि ये है 100 यूनिट, ठीक है। अब बी की इनकम कितनी है, ए की जो इनकम है उससे 25% ज़्यादा, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 125 यूनिट, ठीक है। अब क्या कहता है कि द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीस, ठीक है। तो इस 20% ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो 10% तो 12.5 हो जाएगा, तो 20% कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 125 यूनिट में 25 यूनिट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 यूनिट। अब हमसे पूछता है कि फाइंड बाय हाउ मच परसेंट सीज इनकम मोर देन, सी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है। तो ये देखो सी से ए पर जाने में आप कितना बढ़ गए 50 यूनिट से बढ़ गया, और क्योंकि ए जो था वो पहले से ही 100 यूनिट था तो परसेंट के स्केल पर ये कितना हुआ 50% हुआ। तो सी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है 50% ज़्यादा है, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर हैं जो कि 2:3 में है। इफ 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर एडेड टू 20 is equal to the sum of 10% of larger number and 25, then the smaller number is, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, ये आप देखो कैसे। 2 नंबर हैं 2:3 में, तो आप ऐसा मान लो ना कि एक नंबर x है और एक नंबर जो है वो है y। कितने में है 2:3, ठीक है।
तो एक बात का आप ध्यान रखो, रेशियो को बिना चेंज किए हुए आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसको ना किसी भी आप एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो 50 हो, 100 हो, 150 हो, ठीक है ना, एनीथिंग है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं सपोज करो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ भाई। 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ तो रेशियो तो मेरा सेम ही रहता है, 2:3 ही रहता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 यूनिट और ये कितना हो जाएगा 300 यूनिट। तो स्मॉलर नंबर तो 200 यूनिट ही है। तो अब देखते हैं हम कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि इफ 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर का 20% मतलब 200 यूनिट का 20%, तो 10% तो 20 यूनिट होगा, है ना। और 20% कितना होगा 40 यूनिट। मतलब 40 यूनिट में जब हम 20 को ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पे यूनिट लिखना है। 20 को जब हम ऐड करेंगे तो क्वेश्चन कहता है कि इज इक्वल टू कितना, इक्वल टू द सम ऑफ 10% ऑफ लार्जर नंबर तो 300 यूनिट है, इसका 10% कितना होगा 30 यूनिट। कितना होगा भाई 30 यूनिट प्लस 25, तो प्लस 25 यहाँ पे कर दिया। तो अब देखो 40 यूनिट और 30 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 10 यूनिट। और 25 माइनस 20 ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्मॉलर नंबर आप बताओ कितना है। तो स्मॉलर नंबर तो 200 यूनिट है, तो 10 यूनिट में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 बन जाएगा, तो 20 से। तो यहाँ पर भी हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 यूनिट इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया 200 यूनिट इक्वल्स टू 100, है ना। 200 यूनिट इक्वल्स टू 100, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज ₹13,500 and his monthly expenditure was ₹9,000. Next year, his income increased by 14% and his expenditure increased by 7%. The percentage increase in his saving was, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इनकम कितनी है ₹13,500, ये प्रेजेंट ईयर की बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेंडिचर कितना है ₹9,000, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे सेविंग कितनी है ₹4,500, ठीक है। अब कहता है नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि इनकम जो है वो 14% से इंक्रीज हो जाती है। मतलब ये जो इनकम है इसको ये 14% से इंक्रीज कर देते हैं। 14% से इंक्रीज करेंगे तो कितना इनकम हो जाएगा, देखो 10% जो है वो तो हो जाएगा 1350, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10% जो है वो कितना हो जाएगा ₹1350, ठीक है। और 4% अब हमें फाइंड करना है, तो 1% कितना हो जाएगा ₹135, तो 4% कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 400 प्लस 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 140 होगा, तो 400 प्लस 140 540 हो जाएगा। तो 4% कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा ₹540। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 14%। 14% कितना हो जाएगा 13 और 5 18 और 50 और 40 90, मतलब ₹1890। अच्छा उसके बाद कहता है कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 7%, ये है ना एक्सपेंडिचर, इसको कितने से इंक्रीज किया जाता है 7% से इंक्रीज किया जाता है। तो इसका 1% कितना हो जाएगा 90, तो 7% कितना हो जाएगा 630, तो इसको ऐड करेंगे टोटल, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा ₹9630। और 13,500 में जब 1890 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,390, कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू इनकम कितना हो जाएगा ₹13,500 प्लस ₹1890, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14,000
14,000 15,390 रुपीज़ 15,390। उसके बाद न्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा रुपीज़ 9630। और अगर हम न्यू सेविंग की बात करें तो न्यू सेविंग कितना हो जाएगा न्यू इनकम माइनस न्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो न्यू सेविंग हमारी कितनी आएगी, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, 15,000 रुपीज़ 15,390 में से 9630 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 0 6 7 और 5 कितना हो जाएगा रुपीज़ 5760। तो ये तो हमारी न्यू सेविंग हो गई। ठीक है, और हमारी ओल्ड सेविंग कितनी थी, जो हमारी पुरानी वाली सेविंग थी वो कितनी थी, वो तो थी रुपीज़ 4500। कितने का इंक्रीमेंट हुआ तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो ना, 5 रुपीज़ 1260 का कितने का इंक्रीमेंट हुआ रुपीज़ 1260 का। इसी को हमें परसेंट में एक्सप्रेस करना है। तो परसेंट में कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, आप देखो यहाँ पे रुपीज़ 1260 बाई रुपीज़ 4500 इंटू 100। ठीक है, तो क्या होगा 20 से 20 कैंसिल, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 9 4 जा इतना, और 5 से जब इसको कैंसिल करोगे आप तो कितना आएगा 28, दैट इज़ 28%। और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 कहता है कि अ नंबर इफ रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम 225 बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम 375। कहता है कि एक नंबर है, सबसे पहले हम देखते हैं इसको सॉल्यूशन पार्ट। एक नंबर है तो उस नंबर को हम पहले मान लेते हैं कि भाई वो नंबर जो है वो 100% है। ठीक है, तो अ नंबर इफ रिड्यूस्ड बाय 25%, तो जब किसी नंबर को आप 25% से रिड्यूस करोगे तो कितना हो जाएगा नंबर तो हो जाएगा 75%। ठीक है, तो वो नंबर कितना हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा 225। ठीक है, बाई व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज्ड, उस नंबर को, तो 75% जो उस नंबर का है वो 225 के बराबर है। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ना कि 75% की वैल्यू 225 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारा जो तरीका होगा वो होगा कि भाई 225 इंटू इन दोनों का रेशियो लेंगे। तो रेशियो में अब हमें डिसाइड करना होगा कि 75/100 लें कि 100/75 लें। तो देखो 75% की वैल्यू जब 225 है तो 100% की वैल्यू तो 225 से ज़्यादा होगी, मतलब हमें बढ़ाने वाला फैक्टर लेना है। तो बढ़ाने वाला फैक्टर कौन सा होगा, 75/100 या फिर 100/75? 100/75। तो यहाँ पे हमने लिया 100/75। तो इसको 3 से 25 3 जा 75, 25 4 जा इतना, और इसको 3 से कैंसिल करो, 3 7 जा 21, 3 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 करने का मतलब ये है कि 2 को पहले इसको दे दो आप, तो ये कितना हो जाएगा 150 इंटू 2 डेट इज़ 300। कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। मतलब जो नंबर का 100% है वो कितना है 300। अब 300 को 375 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि इसको 375 बनाने के लिए कितने परसेंट से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसमें तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि हमें 75 ऐड करना पड़ेगा। अब इसी 75 को हमें परसेंट में एक्सप्रेस करना है विद रिस्पेक्ट टू 300। तो 75 और ये रहा हमारा 300। तो 3 से 75 को आप कैंसिल किए तो कितना हो जाएगा 25/100। 25/100 का मतलब कितना हुआ 25%, और यही तो हमारा आंसर हुआ 25%। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।